मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें एक एक करके अपडेट के साथ में, साथ ही इसके अलावा जो ब्रेकिंग न्यूज होंगी वो भी इसी बुलेटिन में आप देखेंगे। तो सबसे पहले 4 तस्वीरों के साथ शुरुआत करें। आज की पहली खबर राजस्थान को दहलाने की साजिश से जुड़ी हुई है। दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद अलर्ट मोड पर चल रही राजस्थान पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है। राजस्थान के श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी हुई एक पिकअप को जब्त किया। इस पिकअप में इतना विस्फोटक भरा हुआ था कि अगर उसमें ब्लास्ट हो जाता तो वो करीब 10 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले सकता था। यहाँ विस्फोटक कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर है चंडीगढ़ में गैंग वॉर से जुड़ी हुई। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या का मामला सामने आया। इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इंद्रप्रीत पैरी को गद्दार बताया और उसकी हत्या को अंजाम देने की बात कही। जानकारी के अनुसार इंद्रप्रीत पैरी कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता था। पुलिस ने इस घटना को गैंग वॉर से जुड़ा हुआ मामला माना है। वारदात के तुरंत बाद चंडीगढ़ की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक एक गाड़ी पैरी का पीछा कर रही थी और एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी दिया है। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट सामने आ रहे हैं, ये बड़ी चिंता है। अगर गैंग वॉर इसी तरीके से बढ़ता है तो अगला निशाना कौन होगा, ये पुलिस के लिए जानना समझना जरूरी है। साथ ही तीसरी तस्वीर आप देखिए, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई है। बरेली और पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर चला है। नगर निगम ने अवैध तरीके से बनाए गए घरों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है ताकि किसी तरह की बाधा न आए। नगर निगम का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है उसको लेकर अपडेट क्या है ये भी जानेंगे। चौथी तस्वीर संचार साथी पर हो रही सियासत से जुड़ी हुई। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन निर्माताओं को अपने डिवाइस में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश जारी किया है। सरकार के जरिए यह आदेश 21 नवंबर को जारी किया गया था और कंपनियों के पास इसे लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस निर्देश को असंवैधानिक करार दिया है और वो कह रहे हैं कि ये जासूसी का नया तरीका है। इसको लेकर कैसे विपक्ष हमलावर है ये आगे आपको बताएंगे। इन सभी बड़ी खबरों पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे 4 का चौका में, रहिएगा साथ में। इन सभी खबरों को लेकर आप तक अपडेट हम पहुंचाएं, लेकिन इन सबसे पहले एक जरूरी खबर भी जान लीजिए। पीएमओ परिसर का नाम सेवा तीर्थ अब से कहलाएगा। सेवा तीर्थ के नाम से पीएमओ जाना जाएगा और ये तब्दीली की गई है। साथ ही साथ देश में राजभवनों का नाम भी लोक भवन किया गया है। देश भर में राजभवन अब लोक भवन कहलाएंगे। सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं, ये पीएमओ की तरफ से कहा गया है। यानी कि सत्ता के बदले अब सेवा शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। यानी कि पीएमओ परिसर जो है उसका नाम अब सेवा तीर्थ के नाम से कहलाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग जगह राजभवन है वो लोक भवन के नाम से अब पुकारे जाएंगे। ये तब्दीली इसलिए हुई है क्योंकि सत्ता की जगह सेवा का जिक्र होना चाहिए और जनता की सेवा के भाव से ही काम होना चाहिए। देश में राजभवनों का नाम भी लोक भवन कर दिया गया है। देश भर में जो राजभवन है वो अब लोक भवन कहलाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से पीएमओ परिसर होता था, पीएमओ परिसर की जगह अब सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। यानी कि सेवा तीर्थ नाम से अब पीएमओ परिसर को पुकारा जाएगा। सरकार का कहना यह है कि इसके पीछे मंशा यह है कि सत्ता का जिक्र ना हो, सत्ता पर काबिज होने का जिक्र ना हो। यहाँ जिन पदों पर हम बैठे हुए हैं उन पदों के जरिए जनता के हित के काम होने चाहिए, उनकी सेवा भाव से काम होने चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए और इसीलिए ये नाम सरकार की ओर से बदले गए हैं। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान में पिकअप वैन से मिला है विस्फोटक। राजसमंद में अवैध विस्फोटक की बड़ी खेप पकड़ी गई है। विस्फोटक सामग्री से भरी हुई एक पिकअप वैन जब्त की गई है। 10 किलोमीटर क्षेत्र में ये बड़ी तबाही मचा सकता है, इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक है। अब जो ड्राइवर है पिकअप का उससे पूछताछ चल रही है कि आखिर कहां ये विस्फोटक ले जाया जाना था। दिल्ली में हम जानते हैं हाल ही में जिस तरीके से बम धमाका हुआ है उसके बाद
अलर्ट मोड पर। अब देश भर में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस विभाग है, वो है ही। इन सब के बीच ही राजस्थान पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है। राजस्थान के श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी हुई एक पिकअप को जब्त किया है। इस पिकअप में इतना विस्फोटक भरा हुआ था कि अगर उसमें ब्लास्ट हो जाता तो वो करीब 10 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले सकता था। यहां विस्फोटक कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जो जानकारी अभी तक है, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, आप सोचिए 10 किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही ला सकता था ये विस्फोटक। इतनी ज्यादा मात्रा में पिकअप से ये विस्फोटक मिला है। इसको लेकर जांच चल रही है। राजस्थान में पिकअप वैन से विस्फोटक मिला है, वो भी तब जब दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा ब्लास्ट हुआ और खबर ये थी कि देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश में आतंकी हैं, यानी ये आतंकी गुट काम कर रहा था देश के अलग अलग हिस्सों में नुकसान पहुंचाने के इरादे से, दहशत फैलाने के इरादे से। और इस बीच राजस्थान से ये विस्फोटक पकड़ा गया है। पिकअप में बड़ी मात्रा में विस्फोटक था और अब पिकअप के ड्राइवर से पूछताछ इस सिलसिले में हो रही है। राजस्थान में पिकअप वैन में ये भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था, जिसको लेकर जांच चल रही है। राजसमंद में अवैध विस्फोटक की ये बड़ी खेप पकड़ी गई है और इसको लेकर अब ड्राइवर से पूछा जा रहा है कि राजसमंद में ये जो विस्फोटक है ये कहां ले जाया जा रहा था, किस इरादे से ले जाया जा रहा था। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मचा सकता है ये विस्फोटक, इतनी ज्यादा मात्रा में था। राजस्थान में राजसमंद से अवैध विस्फोटक की बड़ी खेप पकड़ी गई है और अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो और ज़्यादा सतर्क हो गई हैं इस सोच के साथ में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई बड़ा ब्लास्ट किया जाना था, कोई बड़ी तबाही लानी थी। क्योंकि दिल्ली में जो कार धमाका हुआ वो बड़ी दहशत वाला था और अब इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो और ज़्यादा अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं, चल रही हैं। राजस्थान में पिकअप वैन में ये विस्फोटक मिला है बड़ी मात्रा में, जिसको लेकर पड़ताल अब जारी है। विस्फोटक सामग्री से भरी हुई ये पिकअप थी। ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है और ड्राइवर से पूछताछ अभी जारी है। जाहिर सी बात है, पिकअप को चलाने वाला ड्राइवर इसे कहां ले जा रहा था, पूरी स्थिति अब पता की जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कहां ले जाना था और किस इरादे से ले जाना था। जब पूरी डिटेल सामने आ जाएगी तो दर्शकों तक भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये चिंता पैदा करने वाली खबर इसलिए है क्योंकि जितनी मात्रा में ये विस्फोटक मिला है उससे 10 किलोमीटर के दायरे में बड़ी तबाही आ सकती है। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता सुरेश जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुरेश, ये विस्फोटक कहां से आया, कहां ले जाया जा रहा था, किस इरादे से ले जाया जा रहा था, अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? It would be undemocratic for the Constitution. सुरेश, क्या आवाज मिल रही है? शायद सुरेश तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जिस तरीके से ये विस्फोटक मिला है ये चिंता को बढ़ाने वाला है और इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जाहिर सी बात है चल रही है। ये विस्फोटक जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं और ख़तरनाक इरादों के साथ ये विस्फोटक कहां से कहां ले जाया जाना था, किसके ज़रिए ले जाया जाना था, किसके ज़रिए, किसके कहने के बाद ये विस्फोटक एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, किन इरादों के साथ, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो अब जांच का विषय बनी हुई हैं और चिंताओं को बढ़ा भी रही हैं। सुरेश साथ में जुड़े हुए हैं, न्यूज़ इंडिया संवाददाता। सुरेश, इस विस्फोटक को लेकर जानकारी क्या है, कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ ले जाया जाना था, किस इरादे से था? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक पुलिस लगातार जो आरोपियों को पकड़ी है उससे पूछताछ कर रही है कि ये विस्फोटक जो सामग्री है, बड़ी खेप पकड़ी है, कहां से लाई थी और कहां ले जाने का उस लोगों का प्लान था, उसको ये श्रीनाथ जी का थाना वहां पर इस दोनों को आरोपियों को जो है देर रात से लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से ऐसी कोई पुष्टि अभी तक या वर्जन सामने नहीं आया है कि जिसमें ये खुलासा हुआ है, लेकिन लगातार पुलिस जिस तरह से ये विस्फोटक सामग्री है, आपको बता दूं कि अगर इससे कई विस्फोट हो जाता है तो करीबन कितने 10 किलोमीटर के ऊपर जो दायरा है उसमें ये काफी नुकसान पहुंचा था। मैं आपको बता दूं इससे पहले भी दिल्ली में एक बड़ा विस्फोटक हुआ था और विस्फोटक के कारण कई जानें भी गई थी। इसके बाद लगातार
पुलिस की बात करें तो पुलिस है, परिवहन विभाग है, लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और राजसमंद के श्रीनाथ जी के थाने में ये बड़ी कार्रवाई हुई। जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ, जाहिर सी बात है ये मिलना बड़ी सोच पैदा करता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहाँ ले जाया जाना था, किसके कहने पर ले जाया जाना था। जो ड्राइवर है जो पकड़ा गया है उसकी हिस्ट्री देखी गई क्या? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, या फिर कहाँ का रहने वाला है? कुछ पूछताछ हुई? साइबर और जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। लगातार जब से ये कार्रवाई हुई है तभी से ये दोनों आरोपियों की जो है हिस्ट्री निकाली जा रही है कि कहां से है और कहां रहने वाले हैं और किस लोगों के ये संपर्क में है। इसको लेकर कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में जो जिस तरह से विस्फोटक सामग्री पकड़ी है इसको लेकर जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि इस मामले में और बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की बड़ी खैर पकड़ना एक अपने। ठीक है सुरेश, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर से जुड़ा हुआ। आगे जो भी ऑथेंटिक्स जो अपडेट आएगा वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध बारात घरों पर यह बीडीए का बुलडोजर है जो चला है, गर्जा है। विरोध कर रही महिलाओं को पुलिस ने नजरबंद भी कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद से मौलाना तौकीर रजा और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बीडीए ने शाहजहांपुर रोड पर जो बने हुए एवान फरहद बारात घर हैं और गुड मैरिज हॉल हैं उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि जो निर्माणकर्ता हैं उन्होंने मौलाना तौकीर रजा और आजम खान से संबंध होने से इनकार किया, कहा हमारा कोई ताल्लुक उनसे नहीं है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है और एक के बाद एक इस तरह के जो मैरिज हॉल हैं, जो बारात घर हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से आई लव मोहम्मद ये एक तरीके से कैंपेन छिड़ा था, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हमने देखा, बवाल हुआ। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बवाल था वो तो यहाँ बरेली में ही देखा गया था। जिस तरीके से लोग यहाँ पर सड़कों पर आ गए थे या बवाल हुआ था और इस बवाल के बीच कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब इन सब को लेकर मौलाना तौकीर रजा और उसके जो करीबी हैं उनके खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसा है और इसीलिए ये बुलडोजर का एक्शन जारी है। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि ये सब अवैध निर्माण है, इसीलिए ये बुलडोजर का एक्शन हुआ है। उधर पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई सामने आई। पटना में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। नगर निगम ने अवैध घरों को जमींदोज किया। बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पद संभालने के बाद राज्य में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से शुरू हो गई है। पटना शहर में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के पहले दिन ही प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सड़क और सार्वजनिक जगहों पर बने हुए झोपड़ी, ठेला और अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया। अभियान की शुरुआत सोमवार से हुई और ये मल्टी एजेंसी विशेष अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। बिहार में चूंकि नई सरकार बनी है, नया विभाग और उसकी जिम्मेदारी सभी मंत्रियों को दी गई है। ऐसे में गृह मंत्रालय जो कि सम्राट चौधरी के अधीन आता है, ऐसे में पटना में जो अतिक्रमण हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है और जगह जगह ये बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। पटना और बरेली दोनों ही जगह अवैध जो कंस्ट्रक्शन है वो गिराए जा रहे हैं, यानी दोनों ही तरफ बुलडोजर की गरज जो है वो सुनाई दे रही है, नजर आ रही है। मेरे साथ में अरुण जायसवाल जुड़ गए हैं जो कि बरेली को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अरुण, आई लव मोहम्मद जब ये नारा छिड़ा था, सड़कों पर लोग आए थे, जो बवाल हुआ वो सभी ने देखा, उसके बाद से प्रशासन ज्यादा सख्ती दिखा रहा है अवैध निर्माण को लेकर भी। अभी जो बुलडोजर गरजा है वो कहाँ गरजा है, क्या कुछ अपडेट है अभी? हुआ था वो टैक्सी जगह की वजह से यहाँ पर माना जा रहा है कि वो दंगा हुआ था और उसमें पुलिस प्रशासन ने इनको मुख्य आरोपी बनाकर इनको जेल की रास्ता भी दिखाई थी। साथ ही साथ 100 लोगों से अधिक को जो है वहाँ पर जो शामिल थे दंगे में उन लोगों को जेल ही भेजा गया था और उसके बाद से ही कार्रवाइयां बरेली के अंदर शुरू हो गई हैं। लेकिन बरेली प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो भी कार्रवाइयां हम कर रहे हैं, जो बरेली के अंदर जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए थे या बीडीए की जमीन पर नक्शा नहीं पास कराया था या बीडीए के जो भी ऐसी चीजें होती, कागजात होते हैं, जरूरी कागजात जो होते हैं उनकी अनुमति नहीं ली गई थी, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस देने के बाद उनको समय भी रह जाता है कि आपका जो है जो भी आपकी कागज की कार्रवाई है वो पूरी कर लीजिए, अन्यथा आपका ये
जो भी भवन है या जो भी इमारत है उसको गिरा दिया जाएगा। देखिए वही कड़ी में आप देखते चलिए कि कई सारे ऐसे भवन है वो उनको गिरा दिया गया है। एक शॉपिंग मॉल जो बरेली के अंदर है वो गिरा दिया गया था। और मैं अगर आज की बात करूँ तो आज 2 यहाँ पर शादी हॉल है, वानेश्वर और गुड मैरिज हॉल, इनको भी आज यहाँ पर गिरा दिया गया। देखिए खबरें ये भी आ रही हैं कि रामपुर के एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके ये रिश्तेदार थे और सरताज वली खान, ये जो बताया जा रहा है कि उनके रिश्तेदार थे, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पर जो शासन और प्रशासन है इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वो अवैध कब्जे के खिलाफ हो रही है और ये ऐसी कार्रवाइयां जो है हम करते रहेंगे। जितने भी ऐसे निर्माण है उनको बराबर हम नोटिस दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपने कागजात पूरे कर लीजिए। और जो लोग ऐसी कार्रवाइयों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपने कागजात पूरे नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बिल्डिंगें इसी तरीके से ध्वस्त की जाएंगी। और आज बरेली का आलम ये था कि बरेली के शहर क्षेत्र में 12 थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक सूफी टोला मोहल्ले के अंदर सुबह तड़के जब ये 2 बुलडोजर वहां पहुंचते हैं तो वहां पे हड़कंप पड़ जाता है। एक तरीके से कहे कि वो पूरा जो क्षेत्र है वो छावनी में तब्दील हो जाता है। और जब वो बुलडोजर अपनी कार्रवाई करते हैं, शासन प्रशासन जब वहां पर अपनी कार्रवाई करता है, पुलिस और सीएससी वहां तैनात रहती है ताकि कोई बवाल ना हो पाए, तो महिलाएं जो है वहां पर वो निकल कर आती है, विरोध करती है। लेकिन शासन और प्रशासन के आगे महिलाओं की नहीं चलती है और शासन उनको नजरबंद कर देता है और अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है। आखिरकार ये दोनों जो शादी हॉल थे इनको इनलीगल बताकर बरेली के विकास प्राधिकार द्वारा इनको ध्वस्त किया गया है आज। हालांकि सवाल ये भी अब उठ रहा है कि अचानक से क्यों प्रशासन को ये याद आ रहा है कि कौन सी चीज़ या कौन सी जो बिल्डिंग है वो इलीगल है, ये पहले से क्यों नहीं देखा गया। इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई भी कुछ लोग बता रहे हैं। अभी के लिए शुक्रिया आपका अरुण जायसवाल, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर प्रदर्शन हो गया है तेज। अदियाला जेल के बाहर इमरान जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं, हुजूम इकट्ठा हो गया है। इमरान की एक बहन मिलने की जो बात है वो मान रही है, कह रही है कि एक बहन को मिलने की इजाजत मिली है, क्योंकि इससे पहले बहनें परिवार वाले लगातार चिंता में भी थे और सड़कों पर भी आ गए थे। जेल के बाहर इनफैक्ट बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे, जिसमें बहनें खास तौर पर कह रही थी कि भाई से मिलने दिया जाए। ऐसे में इमरान की एक बहन को मिलने की इजाजत मिली है। ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है, क्योंकि इमरान खान को लेकर लगातार सवाल पाकिस्तान में उठ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ साथ बाहरी देशों में भी इस बात को लेकर सवाल है कि इमरान खान ठीक है या नहीं। क्योंकि इमरान खान को लेकर खबर ये कि उनके साथ कुछ अनहोनी घट गई है या फिर शायद जेल में हत्या करवा दी गई है, तो शव को ठिकाने लगा दिया गया है। ऐसे तमाम कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इमरान की बहनें सड़कों पर आई, इमरान के बेटे जो कि मांग कर रहे थे और कह रहे थे हमें अपने पिता के बारे में नहीं पता कि ठीक है या नहीं। रिहा करो, रिहा करो, को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, बीबी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, को रिहा करो। एक रियासत दस्तूर, एक रियासत 2 दस्तूर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी 43 की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक रियासत 2 दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। नारेबाजी हो रही है पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा करने की। और पाकिस्तान में जिस तरीके से सड़कों पर इमरान खान के समर्थक आ गए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि फिर से कुछ बवाल हो सकता है, हंगामा हो सकता है। ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आए हों या फिर इमरान खान की सलामती को लेकर फिक्रमंद हो। इससे पहले इमरान खान को जब जेल पहुंचाया जाना था या फिर जब सजा का ऐलान हुआ था, तब भी हमने देखा था पाकिस्तान में भारी हंगामा, बवाल, यहाँ तक कि दंगे तक हो गए थे, हिंसा हो गई थी। और अब जब इमरान खान के ठीक नहीं होने की जानकारी है, यानी कि उनके साथ अनहोनी की आशंका है, तो भी लोग सड़कों पर हैं। नहीं, सवाब इंटरचेंज वाले सवाबी पे रहेंगे। अडियाला पे हमारे पार्लियामेंटेरियन जाएंगे और अडियाला यहाँ हाई कोर्ट भी सिर्फ पार्लियामेंटेरियन। जान साहब, मंगल को भी आप लोग यहाँ पर अडियाला के बाहर आए थे, रात भी गुजारी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी है। अब की बार आज भी अगर ऐसा ही होता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोग? मंगल के दिन नहीं थे, जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन आपने देखा होगा वजीर आला साहब 18 घंटे अडियाला के सामने बैठे रहे। और मैं कहता हूँ कि कोई भी वजीर आला मतलब चारों सूबों में कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। हमें उस लहज तक ना लेके जाएं, हमें दीवार के साथ ना लगाएं। हम कानूनी और आईनी लोग हैं, हम ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। हमने खत लिखा, हमने कॉल्स की, हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, हमने एक अलामती धरना दिया। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। फिर भी इनकी
दहशतगर्दी जारी रही तो हम आवाम के पास जाएंगे। सर साहब इस टाइम जो है वो नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। सीडीएफ का जो नोटिफिकेशन है, आप क्या समझते हैं केपीके के तर्जुमान के तौर पर क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से जो है वो जो 29 को नोटिफिकेशन होना था वो अभी तक नहीं हुआ? नोटिफिकेशन करना हमारा काम नहीं है, जिसका काम करना है वो जाने, जब करना है, ये कैसे करना है उनका काम। थैंक यू। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर जो बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है, आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या कर दी गई। लॉरेंस गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी भी दी। पोस्ट में लिखा, इंद्रप्रीत गैंग का गद्दार बन चुका था, क्लबों से वसूली करता था, इसीलिए मार डाला। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था इंद्रप्रीत पैरी। सीसीटीवी के आधार पर अब हमलावरों की तलाश शुरू हो गई है। पुलिस जगह जगह दबिश डाल रही है हमलावरों की तलाश के लिए। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या का मामला सामने आया। इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इंद्रप्रीत पैरी को गद्दार बताया और उसकी हत्या को अंजाम देने की बात कही। जानकारी के मुताबिक इंद्रप्रीत पैरी कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता था। पुलिस ने इस घटना को गैंग वॉर से जुड़ा हुआ मामला माना है। वारदात के तुरंत बाद चंडीगढ़ की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। लगभग 6 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से कॉल आया था कि यहाँ पर टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी हुई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम, वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। कितने राउंड फायर हुए? अभी तक जो देखने से लग रहा है कई राउंड फायर हुए हैं, शायद 8-9 फायर हम बाहर दिख रहे हैं। तो बाकी डिटेल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पता चलेगा। ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। यस, बट उसको आई थिंक अभी हमारे पास जो है काफ़ी राउंड्स हैं या जो बाहर दिख रहा है, तो उसको अभी डिटेल में हम बाद में आपको शायद शेयर। चंडीगढ़ इंद्रप्रीत पैरी मर्डर केस में एक अपडेट भी सामने आया है। हमलावरों की क्रेटा कार पंचकुला से बरामद हो गई है। एमसीडी की पार्किंग से क्रेटा कार बरामद की गई है। हमलावरों की कार पर फर्जी नंबर प्लेट है जो बताया जा रहा है, यानी कि जब उस नंबर की जांच हुई तो वो फर्जी नंबर प्लेट मिली है। क्रेटा कार से ये बदमाश आए थे, हमलावर आए थे, इंद्रप्रीत पैरी को गोली मारी, फिर वहां से फरार हो गए। अब जगह जगह चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ की सीमा से बाहर भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है हमलावरों को लेकर। हमलावरों की क्रेटा कार अभी बरामद कर ली गई है एमसीडी की पार्किंग से। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।